Good evening, beta. Today we start valency in the structure of atom. This is very important topic, valency of an element. Valency क्या होता है? What is valency? How many electrons are gaining or losing an atom to become stable? कितने इलेक्ट्रॉन आप किसी को दे रहे हो, चाहे ले रहे हो, आप स्टेबल बनना चाहते हो. सो वैलेंसी क्या होती है कि किसी एटम की क्या कैपेसिटी है कि कितने बॉन्ड्स लेकर या देके इलेक्ट्रॉन्स आप यू बिकम अ स्टेबल. द कैपेसिटी डेफिनेशन क्या कहती है? व्हाट इज वैलेंसी? द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी. उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है. अब वैलेंसी पता है किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. किस पे डिपेंड करती है? The valency of element is decided by its valence electron. What are valence electrons? The electrons present in the outermost shell. जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं सोडियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. 11 है तो इसके K L M शेल्स हैं. K में 2 गए फिल हो गया, 8 इसमें गए फिल हो गया, 2 + 8 10 इसमें 1 गया. सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. The electrons present in the outermost shell is called valence electrons. हम क्या बोलते हैं? Valence electron. For example, oxygen, its atomic number is 8. तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें Kl, K में कितने गए? 2, इसमें कितने गए? 6. सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी चीज मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है. सुनो मेरी बात ध्यान से. अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है. जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. वो क्या होते हैं? मेटल्स. इसको मैं एक पूरा चार्ट ही बना के तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं. सबका ध्यान मेरी तरफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं. देखो इधर, जिनके आउटरमोस्ट शेल में, मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ वैलेंस शेल्स का, मेटल नॉन मेटल का. देखो इधर, अब मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ. सबसे पहले यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज वैलेंसी. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ एलिमेंट. किस टाइप का? टाइप ऑफ एलिमेंट. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ भी हो सकते हैं. व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल 1 2 3 4 5 6 7 8. जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कौन सी वाली? ये वाली कैटेगरी. ये कैटेगरी कौन सी वाली? 1 2 और 3. इसको मैं इकट्ठे करके दिखाती हूँ. दीज इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं? टाइप्स में ये मेटल्स होते हैं. दीज आर मेटल्स. जिनके आउटर में शेल में 4 5 6 7 तक होते हैं. दीज आर नॉन मेटल्स. लिखो मत अभी, सिर्फ समझो, मैं टाइम दूंगी लिखने के. नॉन मेटल्स. और जिनके आउटर में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? नोबल गैसेस. इनको कोई कुछ नहीं. दीज आर वेरी स्टेबल. ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल. जिनके आउटर मोस्ट शेल में मेटल्स की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है? मेटल्स के केस में बच्चे, मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में वैलेंसी किसके इक्वल होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू, वैलेंसी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी. तो इसके मेटल्स के केस में इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 2 3. मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में वैलेंसी किसके इक्वल है? इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी.
उतनी क्या होगी, वैलेंसी होगी। नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स के केस में वैलेंसी किसके इक्वल होती है, आपको पता है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका 4 है, 8 माइनस 4, इसकी वैलेंसी कितनी होगी पता है, 4। जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 5 कितनी होगी, 3। इसकी 6 है, 8 माइनस 6, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। जिसके 7 है, इसके 8 माइनस 7, आपकी सॉरी 8 माइनस 7 1, इसको रब कर देते हैं। सो 8 माइनस 7, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1। अब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो नोबल गैसेस होती हैं, तो इनकी वैलेंसी 0 होती है, पर दिखा भी सकते हैं 8 में, इनको कोई इलेक्ट्रॉन नीचे देगा। इसकी वैलेंसी किसके ऊपर, मेटल्स के केस में वैलेंसी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स के केस में वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नोबल गैसेस के केस में क्या होती है, 0 होते हैं। नोबल गैसेस के केस में क्या होती है, 0। सो ये आप चाहे चार्ट बनाइए, टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, जल्दी से बनाइए आप इसको। हाँ जी, अब बेटा एक और अच्छी चीज सीखो, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। मेटल्स हमेशा याद रखना, ये मेटल्स जो होते हैं दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देते हैं, कभी लेते नहीं है, कहते हैं 1 2 3 है, लेके दे के काम खत्म कर, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। जिनके आउटरमोस्ट शेल में, रेड कलर से हाईलाइट करना, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। और ये कहते हैं हम क्यों दें, इतने इलेक्ट्रॉन है, हम तो लेंगे। दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। और सारी नॉन मेटल्स में से अब काम ये खराब करते हैं, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इधर से, जिनके आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सबका ध्यान मेरी तरफ, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लीजिए। अब ये 4 वाले क्या करते हैं, 4 वाले कहते हैं हम तो बीच में हैं, हम क्यों लूज करें, हम क्यों गेन करें, बड़ा टाइम खराब होएगा, देते रहेंगे लेते रहेंगे, हम तो बीच वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, जो 4 वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। मैं इसको बड़ा बड़ा कर रही हूँ, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अच्छा जी, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। The bonds which are formed by gaining or losing electron, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। कहते हैं दे के या लेके कुछ भी काम कर रहे हो, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे। गेनिंग में भी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देना या लेना हो रहा है ना, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये स्पेशल केस है 4 वाला, वो कहता है मैं क्यों दूं, मैं क्यों लूं, मेरे पास तो 4 है, बीच में अड़ जाता है। जो अड़ जाता है वो शेयरिंग करता है, जो शेयरिंग करता है उसकी हम जो वैलेंसी होती है इसे बोलते हैं कोवैलेंसी, दिस वी कॉल इट कोवैलेंसी। सो वैलेंसी के भी 2 टाइप्स होते हैं। अब आप पहले यहां तक लिख लो। हाँ जी, नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ वैलेंसेस। अब इसको पूरा लिख के बताती हूँ, टाइप्स ऑफ वैलेंसेस। वैलेंसी 2 तरह की होती है, एक होती है by losing electron, losing electron और gain electron। अगर आप गेन और लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब अगर आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। इसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी। एग्जाम्पल, टीचर आपको क्वेश्चन कैसे देगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन,
कोवेलेंसी की डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन वो आप लिख लोगे कि जो एलिमेंट्स गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स बनाते हैं, दैट वी कॉल इट इलेक्ट्रोवेलेंसी। जो एलिमेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कोवेलेंसी। अब क्वेश्चन के टाइप देखो कि टीचर आपको कैसे पूछेगी। लेट इट बी इलेक्ट्रोवेलेंसी का क्वेश्चन आता है, सोडियम की वैलेंसी बताओ। सोडियम की वैलेंसी, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए, 11 होता है। फिर इसकी आपने के एल एम, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स के, 8 में 2 के, एम में 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं चलो वो भी देख लो, टीचर आपसे ये भी पूछ सकता है। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी टीचर ये पूछता है। सो जिनके आउटरमोस्ट शेल में आपको याद होगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी 1 आएगी। इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी 1। लेट इट बी। अब टीचर आपको क्वेश्चन देता है एल्यूमिनियम, आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। इसके के एल एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स डालो, के में कितने के 2, इसमें के 8, इसमें के 3। तो अगर टीचर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछता है, क्वेश्चन बता रही है कि कैसे पूछेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 एंड इट्स वैलेंसी इज सेम। व्हाट इज इट्स वैलेंसी? इट्स आल्सो सेम। अब टीचर बात करता है कार्बन की। कार्बन यहाँ पे आके रहेगा, उस 4 वाला होता है। इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे है के 2 गे एल में 4, इसके 4 है। सो ये ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन ना ये गेन करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर इसकी टीचर वैलेंसी पूछता है, वैलेंसी पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दैट इज 4, और इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी 4, 8 माइनस 4 नॉन मेटल है, वैलेंसी इज आल्सो 4, बट ये शेयरिंग से होता है, सो इट्स अ कोवैलेंसी। अब टीचर आपको पूछेगा, फंसाएगा कहाँ पे, लेट इट बी पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है 19। इसके शेल्स में अरेंजमेंट के एल एम आपको याद होगा, मैंने बताया था एन में भी जाते हैं। ये गया 2, 8 भर गया, इधर 9, वैसे कैपेसिटी 18 के पर इसमें 9 नहीं डालता, ये ऑक्टेट वाला रूल फॉलो करता है कि 8 वाली स्टेबल होती है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर डाल देता है। सो व्हाट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है। अब टीचर आपको पूछ लेगा, लेट इट बी, आपको पूछ लेता है क्लोरीन का केस, एटॉमिक नंबर इज 17, के एल एम, के में गे 2, इसमें गे 8, इसमें 7, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बोलो। 7 7, वेरी गुड। और कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज इट्स वैलेंसी? 1 1, वेरी गुड। दिस इज द नॉन मेटल, इसके वैलेंस इलेक्ट्रो वैलेंसी कैसे हैं 8 माइनस 7, इट्स। सो अब मैंने कितने केसेस आपको कराए, फर्स्ट नोट करो, सेकंड ये वाला नोट करो, थर्ड ये वाला नोट करो, फोर्थ ये वाला नोट करो, फिफ्थ ये वाला नोट करो, ये सारे नोट करो केसेस, आपके क्वेश्चन यही बन के आ जाने हैं पेपर में, 1 2 3 4 5 ये सारे नोट करिए जल्दी से। सो आपका वैलेंसी वाला पार्ट सारा यहाँ पे क्लियर है। देखो रिलेशन बिटवीन दी वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको करा दिया। मेटल्स के केस में वैलेंसी जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के क्या होती है इक्वल होती है, और नॉन मेटल्स के केस में जो वैलेंसी होती है वो 8 माइनस करके निकालते हैं। नॉन मेटल्स के केस में देखो लिखा हुआ ना 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, देयर आर 2 टाइप्स, मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। अब इधर देखो थोड़ा सा एक बार फिर दोबारा से, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट
to achieve the nearest noble gas configuration is known as electrovalency. सब ये करते क्यों है? कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई शेयरिंग कर रहा है, सब चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस की तरह क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। हम भी तो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम स्टेबल हो जाए। हम पढ़ के घर बनाते हैं, घर क्या देता है? एक स्टेबिलिटी। सिमिलरली ये एलिमेंट्स क्या बनना चाहते हैं? नोबल गैसेस। सो गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कर रहे हैं? टू बिकम अचीवर नियरेस्ट नोबल गैस का चाहते हैं हम सारे स्टेबल बन जाए। मेरे पास पैसा है, अगर मैं घर ही ना खरीदूं, बाहर ही बैठी रहूं, धूप में ही बैठी रहूं, बारिश में बैठी रहूं, तो मैं तो मर जाऊंगी। गर्मी सर्दी वैसे लेके बैठी रहूं, क्या करूंगी? अब ये सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहे, मैंने किसी को देना नहीं है, वैसे ही मर जाएगा बेटा। इससे तो अच्छा है वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और 2 8 स्टेबल नोबल गैस बन जाएगा, तो बेटर है। मेरे पास पैसे, मैं किसी को दे दूंगी, छोटा घर खरीद लूं, घर के अंदर तो आ जाऊंगी। उन इलेक्ट्रॉन्स को लग के क्या फायदा जो आपको तंग ही कर रहे हैं, जिससे कोई फायदा ही नहीं। सो सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कम होते हैं। सो जिनके पास कम होते हैं वो क्या करते हैं? गेन। जिनके पास ज्यादा होते हैं वो क्या करते हैं? लूज। सो बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दो बंदे मिल जाते हैं तो आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब वैसे एक चीज भी समझाऊं, वैसे तुम्हारे लेवल का अगले साल का है, बहुत बड़ा लेवल भी नहीं है। अब नेचर में सोडियम घूम रहा था, सोडियम 281, ये कहता है ले लो कोई एक इलेक्ट्रॉन और मैं क्या बन जाऊं? स्टेबल। एक क्लोरीन आ गया, इसकी क्या होती है? 287। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बेचारे को, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक देना है, इसने एक लेना है, कहता है ये ले। इसने क्या किया? लूज इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? गेन इलेक्ट्रॉन। आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव। अब ये चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। इज इट क्लियर अरमान? अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम पे 1 पॉजिटिव आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या बन गई? 2 8। और इसने एक ले लिया, इसकी ये 2 8 8। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरमान। ये चार्जेस हो गया ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन का आप कभी भी चार्ज पढ़ोगे तो सोडियम पे क्या चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। क्यों आया 1 पॉजिटिव? क्योंकि किसी ने स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ। क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? 1 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है 1 इस पे? क्योंकि इसने स्टेबल बनने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। लेकर देकर देखो, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अभी आपके घर में नमक पड़ा है, इतनी अट्रैक्शन है, तोड़ के देख लो, सोडियम लग नहीं कर सकते, क्लोरीन को लग नहीं कर सकते। सो दिस दीज फॉर्म बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लेके और देके। जो बॉन्ड बनते हैं ना, अगली क्लास में करेंगे 10, दीज आर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें तोड़ना आसान नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ घर में नमक पड़ा बेटा, सोडियम लग कर दो, क्लोरीन का, मैम ये कैसी बातें कर रहे हो? वाटर है, हाइड्रोजन लग कर दो, ऑक्सीजन, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हुई हुई है, डिपेंड करता है। सो दीज आर दी आइंस। अरमान ये चार्ज है और ये इसकी वैलेंसी है, ये इसकी ये है। और ये अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की टीचर आपको वैलेंसी पूछता है, तो दिस इज दी वैलेंसी। कितनी वैलेंसी है? 1। सोडियम पे चार्ज कितना? 1 पॉजिटिव। वो कहां से आया? अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। इज इट क्लियर अरमान? यस मैम। ठीक है जी। मैम वो वैलेंस, ये वैलेंसी है, वो चार्जेस है। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी होती है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके दो तरह से होती है। आगे जाओगे ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे कॉपर की 2 पॉजिटिव भी होती है, कॉपर की 3 पॉजिटिव भी होती है। दीज आर वेरिएबल। सब एलिमेंट्स की नहीं होती, बहुत थोड़े होते हैं। जैसे आयरन के कई बार कंपाउंड देखोगे, उसमें कईयों में 2 पॉजिटिव के हिसाब से बनाता है, कई बार आयरन की आप पढ़ोगे 3 पॉजिटिव भी होती है। दिस इज वेरिएबल वैलेंसीज, पर ये सबकी नहीं होती, कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं। अब सोडियम की वेरिएबल नहीं है, कुछ एलिमेंट्स। आप आगे जाओगे ना, अभी +1 +2 में टॉपिक करो, वेरिएबल वैलेंसीज मींस उसकी 2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसकी 2 3 पॉजिटिव है। ऐसे कईयों के एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसीज होती है, पर सबकी नहीं। ठीक है जी।
अब आगे देखो, लेट इट बी सोडियम की वैलेंसी की बात करते हैं। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू अचीव द, क्यों करता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम की वैलेंसी क्या आते हैं, चार्ज 1 पॉजिटिव। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूज करके नियोन बनना चाहता है। क्यों देता है, ये कहता है चल नियोन जैसे ही बन जाता हूँ। सो नियरेस्ट नोबल गैस बनने की ट्राई करते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे हैं। आइसोटोप्स हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एक ही एलिमेंट के दो दो तीन तीन एलिमेंट्स, जैसे क्लोरीन की एग्जांपल दी, दोनों के एटॉमिक नंबर 17 से, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, 35 37। सो दीज आर आइसोटोप्स। ये क्या आ गया आपके, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आ गए। ठीक है जी। हाइड्रोजन के आगे आपके पोलोनियम, डिटोरियम, ट्राइटोनियम, these are the 3 isotopes of hydrogen. सबके एटॉमिक नंबर क्या है, 111, एटॉमिक मास इज 1 2 3। so these are the 3, polonium, deuterium and tritonium, these are the 3 isotopes of hydrogen. ठीक है जी। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 भी हो सकता है, मास 13 भी होता है, 14। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स, नियोन के आइसोटोप्स। देन इज आइसोटोप्स में क्या सिमिलरिटी होती है, they all have a similar chemical properties. ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये they are very unstable due to the presence of extra neutrons in their nucleus. इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बात को समझो, अभी एक एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस के अंदर मान लो प्रोटॉन्स थे 35 और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए उसके, 50 हो गए। तो न्यूट्रॉन्स इतने ज्यादा होने से उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने से वो हिलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी, धीरे धीरे वो ऐसे होके टूटने की ट्राई करता रहता है। फिर धीरे धीरे और शार्प हो जाती है उसके एजेस, कि मैं टूटूंगा ही, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी होगी ना अंदर। अब आपके घर में लड़ाई हो, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, तो अनस्टेबिलिटी से क्या होता है, घर में टूटेगा ही ना, भी लग लग हो जाओ जी, अब ये लड़ाई हो जा रही। अब ये भी न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, ये फिर क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि टूटेंगे। अब तो जी एक टाइम ऐसा आता है, इतने ये आ जाते हैं कि ये लो जी, ये टूट के लगी हो। So due to the presence of extra neutrons in their nucleus, कुछ elements ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके आइसोटोप्स के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होने के कारण उनके अंदर ज्यादा न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं। ड्यू टू अनस्टेबल दे रेडिएट सम एनर्जी, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही कुछ रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। दीज आर radioactive isotopes, these are radioactive iso and these are very unstable. अब ये स्टेबिलिटी के लिए चाहते हैं कि हम स्टेबल हैं, अपने में से अपने आप ही कुछ रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, और ये रेडिएशन सारी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। these are very harmful radiations, these are harmful radiations. So radioactive isotopes जो होते हैं like a uranium 235 है, use as a fuel in the nuclear reactors. जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अब बेटा इतना कोल बर्न करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, पता है इतना बड़ा डैम, पानी रोकना, डैम ऊपर से पानी फेंकेंगे, जनरेट क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी। वो कहते हैं इतना काम कर रहे हो, इससे अच्छा थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, फ्यूल को बर्न करो, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। पानी को किस में चेंज कर दो, स्टीम में। अब इधर देखो, अब मैं आपको बताती हूँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब हमने थोड़ा सा भी यूरेनियम को बर्न करते हैं, ये अंदर आपके रिएक्टर लगा होता है, जब आपका रिएक्टर में बर्न करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। आपने देखा होगा कभी बॉम्ब अगर कहीं पे डिफ्यूज हो जाए या कुछ, या बॉम्ब कहीं पे आपका ट्रिगर हो जाए, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, इस हीट से पाइप्स के अंदर क्या आता है, पानी, पानी किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। स्टीम किसको चला देती है, टरबाइन, टरबाइन के साथ शाफ्ट चलती है, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो कहते हैं इतना पानी, इतनी कोल बर्न करेंगे, तो इससे तो बेटर है कि अगर हम यूरेनियम आइस
यूरेनियम 235 को यूज करें, क्योंकि अगर हम इसे बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। वो हीट क्या कर देगी, आपको तो पानी को स्टीम में चेंज करना था। अब जो आपके न्यूक्लियर पावर क्या कहते हैं, कोल है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बेटा, उसमें रोज टनों के टन, रोज क्या लग रहा है, पूरी पूरी ट्रेन्स भर के आती हैं कोल। कोल का काम क्या है, ये जो अंदर पानी है ना, इसको स्टीम बन में चेंज करना। ये स्टीम से क्या चलती है, स्टीम किसको चलाती है, टरबाइन, टरबाइन जनरेटर को, शाफ्ट जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी। वो कहते हैं इतना कोल बर्न करने से तो ज्यादा अच्छा है कि अगर हम थोड़ा सा यूरेनियम 235 फ्यूल बर्न कर दें। सो अगर हम यूरेनियम 235 फ्यूल को बर्न करते हैं न्यूक्लियर, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब और कहाँ पे यूज आ रहा है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेसेस इन द, आपके मेडिसिन में यूज हो रहा है। आपके ब्लड ट्यूमर्स, क्लॉट्स जहां पे होते हैं वहां पे जाके इस रेडिएशंस को हिट करते हैं, इस ट्यूमर को क्या करता है, बर्न करता है। आपके कहीं ब्लड क्लॉट्स ही बन गए हैं अंदर कहीं पे भी, तो ये रेडिएशंस को एमिट करके मैंने देखा यूजफुल यूजेस में यूज हो रहा है। रेडियोएक्टिव इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड व्हिच हेल्प्स टू ट्रीट इन द गाइटर की प्रॉब्लम में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। और आपकी लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड ऑयल पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स हैं, मान लीजिए पानी की पाइप है, अंदर इतने किलोमीटर लॉन्ग पड़ी है, मुझे क्या पता कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा लेती हूँ, एक कंप्यूटर यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भेजती हूँ। ये रेडिएशन जो होते हैं ना, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ये पेनिट्रेट करके जहाँ पे फॉल्ट है दिखा देगी कंप्यूटर से कि इतने किलोमीटर फॉल्ट है, मैं यहाँ पे अपने इसको ठीक कर दूंगी। सो रेडियो एक्टिव यूज इन द इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स। अब आप इसे 2 मिनट लगा के पहले पढ़ लो एक बार, लिखो मत, सिर्फ पढ़ो, रीडिंग से ही आधी चीजें तो आपको लर्न हो जाएंगी। दीज आर द यूजेस, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव, और आपका चैप्टर फिनिश है यहाँ पर इसको एक बार जरूर रीड करो बच्चे। आइसोबार्स क्या आते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे आर्गन एंड कैल्शियम की आपको एग्जांपल दिया। ठीक है जी, दीज आर आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, सिलेबस में नहीं है फिर भी, विच हैव अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट अगर इनके सबके न्यूट्रॉन्स देखोगे 14-6 कितने आगे हैं, 14-6 इसके कितने हैं, 8, इसके भी 15-7 8 8। सो दीज आर कॉल्ड, आपके क्या आते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या आते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आते हैं सेम, इन, ये आपके पास सिलेबस में नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर आपको टीचर इसकी डेफिनेशन पूछती है, the spontaneous emission of radiation by certain elements such as uranium was called radioactive। कहते हैं ये अपने आप ही एलिमेंट्स पड़े हुए नहीं, क्या करते हैं, रेडिएशन से मिट करते हैं, कोई जरूरत नहीं, कोई हिट नहीं करती, कोई चीज आती नहीं, कोई देते नहीं, कहते हैं अपने आप, इस दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, अपने आप बिना किसी रीजन से ये अपने आप ही क्या करते रहते हैं, रेडिएशन एमिट करते रहता है। यूरेनियम is called radioactive. These substances which emit radiations are called radioactive elements. So radioactive elements have a penetration property, penetrate होते हैं, किसी चीज के अंदर से निकल के चले जाते हैं। लेट इट भी कोई सॉलिड पड़ा है तो सॉलिड के अंदर से निकल के, बोन्स हैं सॉलिड है, इनके अंदर से पेनिट्रेट करके रेडिएशंस निकल जाते हैं। So this similarly we use X-rays में use करते हैं। Rutherford observed this, if the radiations from the radioactive substances subjected on the strong electric field में अगर हम पास करते हैं, there are 3 types of, उसने ऑब्जर्व किया, कहते हैं कि इसकी जो रेडिएशंस हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस पॉजिटिव और नेगेटिव इसके आसपास लगाते हैं, तो कहते हैं 3 चीजें हमें लगती हैं। फर्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स किसकी तरह बेंड होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स में पता है क्या चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहता है, किसकी तरफ बेंड करेंगे, नेगेटिव की तरफ। बीटा पार्टिकल्स, बीटा पे क्या आता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है तो ये किसकी बेंड करेगा, किसकी तरफ रखे, पॉजिटिव। फिर गामा, ये बेंड ही नहीं करती, सीधी निकल जाती है, ये पॉजिटिव लगा हुआ था ऊपर, ये नीचे नेगेटिव लगा हुआ था, किसी की तरफ नहीं बेंड की सीधी, इसका मतलब ये न्यूट्रल होती है, ये क्या आती है, न्यूट्रल। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा डन, पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया है, डन।
ठीक है जी, अब आप इसमें से कोई चीज नोट करना चाहते हैं कर लो, अदरवाइज योर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका सेकेंड टाइम भी पूरा डन हो गया आज। और कोई भी चीज इसमें से मैंने लीव नहीं कराई, हर चीज आपको इसमें से पूरी करवाई है। करिए जी जल्दी से नोट, कुछ करना चाहते हैं। हाँ जी, आप इसमें ये चार्जेस वगैरह तो एक नोट कर ही लेंगे कि मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स हमेशा याद रखना टू पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टू पॉजिटिव टू प्रोटॉन्स आ जाएंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज है, टू पॉजिटिव याद। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वन इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड गामा रेडिएशंस क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है जी, यहाँ तब आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ आपको इसके क्वेश्चंस कराती हूँ, इधर देखिए। अब मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करेंगे सोडियम 1 पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन इज माय क्लोरीन 1 नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन इज ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इनके अंदर आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक, पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तीनों के, एक चीज लिखोगे अभी आप करोगे, फिर इसकी वैलेंसी बतानी है तीनों की। थर्ड चीज इनकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मुझे लिख के दिखानी है कि एल एम पूरे शेल्स में कैसे है। ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक और इसका लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके अंदर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें कितने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये ठीक कर लोगे तो वैसे ही। चलो एक और क्वेश्चन डाल दूं फिर, ताकि आपको सारा ही चीजें क्लियर हो जाए। चलिए जी, कर करो जी अब इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराऊंगी आपको। अब मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख के दिए हुए हैं आगे, अकॉर्डिंग टू किसी पे चार्ज डाले हैं किसी पे नहीं डाले, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। सोडियम 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया। सोडियम 1 पॉजिटिव पता है कैसे बनेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 281। अब इसने स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देकर क्या बन गया सोडियम 1 पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 28। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता क्या होगी, के और एल में, इसमें गए 2 और इसमें गए 8। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। अब इसके पास भाई अभी सोडियम नहीं है कि इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम 1 पॉजिटिव है, इसने ये आउटरमोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो ये 28 बन गया। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8, जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 होते हैं ऑक्टेट, उसकी वैलेंसी 0 होती है। 8 - 8 तो नोबल गैसेस की तरह बन गया, इट्स वैलेंसी 0। प्रोटॉन्स नहीं चेंज होंगे, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं इसके पास, 11 है। न्यूक्लियस में कुछ नहीं फर्क पड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 8 10 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है। क्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आपको पता है क्लोरीन क्या होती है, 17 287। अब ये कहता है कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए, गेन कर लिया ना, तभी तो नेगेटिव बना है, तो अब इसका होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288। क्या बन गई, 288 होगी, ये के, ये एल, ये एम। अब इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होती है 0। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 17। तो वैलेंस प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं करते, न्यूक्लियस में होते हैं, सो इट्स 17 के 17 ही है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, देखो ध्यान से, 288 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 18 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 18। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 26। इसने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन ना, मुझे 2 स्टेबल बनने के लिए 2 चाहिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 गेन कर लेगा तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो जाएगा,
पर इससे स्टेबल हो जाता है 2 8। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं के में गए 2 और इसमें हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 0। ये नहीं चेंज होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास अभी भी 8 है। इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए, कितने हो गए 2 + 8, 2 ले लिए इसने किसी से, तभी तो 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब कैल्शियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक होता है, एटॉमिक नंबर इज 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN 2 8 8 2 20 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, वैलेंसी भी कितनी है 2। जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20। इलेक्ट्रॉन्स कोई ना गेन किया ना लॉस, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है इसका, क्योंकि इसके कम ज्यादा थोड़ा ना हुए हैं। कार्बन KL 2 4 6 होता है ना बेटा इसका, और ये इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, ये कोवैलेंसी है वैसे, ये शेयरिंग करता है, बट आएगी कितनी 4 ही आएगी, 8 - 4। प्रोटॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि दिस इज द एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ना इसने लूज किया ना इसने गेन किया। सो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्टेबल, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इज इट क्लियर जी? इसको अब सारा नोट करिए, आज हमारा पूरा चैप्टर डन है। थैंक यू सो मच।